ओम नमः शिवाय। आज हम अपने शिव महापुराण की आगे की कथा स्टार्ट करेंगे, जिसमें है सप्त ऋषियों का शिव के पास वापस लौटना। इस कथा को सुनकर हिमाचल सप्त ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, अब मेरे मन का संदेह समाप्त हो गया है। मेरी प्रत्येक वस्तु, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कन्या एवं मेरा शरीर सब कुछ शिवजी के चरणों में अर्पित है। अब मैं पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने को तैयार हूँ। यह मेरा दृढ़ संकल्प समझो। तब सप्त ऋषि आनंद मगन होकर पार्वती तथा हिमाचल को आशीर्वाद प्रदान कर अरुणधि के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश पर लौट गए। शिवजी को उन्होंने समस्त समाचारों से अवगत कराया और उनसे कहा, अब आप विवाह की तैयारी कीजिए और इस विवाह में समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजिए। बोलो ओम नमः शिवाय। हिमाचल का लगन पत्रिका भेजना। सप्त ऋषियों के चले जाने के बाद हिमाचल ने गर्ग मुनि से लगन पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई। भगवान शंकर ने लगन पत्रिका बनाने वाले पुरोहित का उचित आदर सत्कार किया। इसके बाद हिमाचल ने विवाह की सामग्री एकत्र की और मद्रांचल, चिरकूट, त्रिकूट, विंध्याचल, अस्तांचल, उदयांचल, श्रीगिरी, वैकुंठ आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियां हिमाचल के यहाँ निमंत्रित होकर उपस्थित हुई। हिमाचल ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थान पर ठहराया। इसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर मेहमानों के ठहरने के लिए भवन बनाए। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप की अनोखी रचना की। विवाह मंडप 10,000 भोजन लंबा चौड़ा था, जो 40,000 कोश तक फैला हुआ था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई, जो रत्नों से जड़ित स्वर्ण से बनाई गई थी। वहाँ जल में थल और थल में जल की भांति होती थी। उसे देखकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित हो जाता था। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे की कथा है शिवजी का देवताओं को निमंत्रण भेजना। कैलाश पर भगवान शंकर ने लगन पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा, विष्णु, सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों, ऋषियों और गंधर्व आदि को विवाह का निमंत्रण भेजो और उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह के उत्सव में शामिल हो। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु, देवता सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पर पहुंच गए। इसके बाद लोकाचार रीतियाँ की गई, शिवजी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक लगाया गया। कंठ में पड़े सांपों ने फनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का काम किया। शरीर पर भस्म लगाई गई। बाघंबर और मृग चर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया गया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने कहा, आप गुह्या सुना विधि से विवाह करें, जिससे आगे भी लोक में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिवजी ने ऐसा ही किया। इसके बाद ब्राह्मणों ने सप्त वाचन किया और मंगल कार्य करके शिवजी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। बोलो ओम नमः शिवाय। वर यात्रा। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ के वहां रक्षा के लिए ठहरा दिया। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों को साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और विकृत के साथ 8 करोड़, विरभ के साथ भी 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिवजी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बन के सर पर स्वर्ण का कलश लेकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे लेकर चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी सुध बुध खो बैठे। वहां पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने तविष्ठा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई
बदले की भावना से प्रहार ना कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया का कोई भी डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के यहाँ पहुँचे। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे है देवता और पर्वतों का मिलाप। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर आगवानी के लिए आए। बारात की भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित हो गए। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शिव जी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। इसके बाद हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिवजी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिवजी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने भी शिवजी को देखने की इच्छा जताई। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे है शिवजी की अनुपम लीला। मैना हिमाचल से बोली, मैं शिवजी की अनुपम छटा देखना चाहती हूँ, उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देवगणों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी, उसमें अप्सराएं थी, नृत्य कर रही थी। मैना ने भगवान विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या यही शिवजी जी हैं। नारद जी ने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शिवजी को मैना को दिखाया। उस समय शिवजी के 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी और विरूप शरीर था। शिवजी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैना को मूर्छित देखकर उन अनेक दासियां दौड़कर आई और उनका उपचार करने लगी। होश आने पर वह रोने लगी और अपने पुत्रों पुत्रियों नारद सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव को प्राप्त करने के लिए उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं, मुझे यह कौन सा दुख में फल प्राप्त हुआ है। लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको कन्या सौंप दी। तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिवजी का स्वरूप देखा ही कहाँ है। तुमने जो यह देखा था वह तो केवल लीला मात्र था, इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्र आदि लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया और वह बोली, मैं शिवजी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब हिमाचल ने मैना को समझाया, देखो हमारे घर पर सभी देवता और ऋषियों का आगमन हुआ है, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वह तो अनेक रूपधारी हैं, वे संसार के कर्ता हैं, वे जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का विवाह शिव के साथ मैं नहीं होने दूंगी। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब भगवान विष्णु ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ। वह बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वह अपना असली रूप धारण करेंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे हम पढ़ेंगे शिव के सुंदर स्वरूप का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भली भांति से भगवान शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो, वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। उन्होंने भड़कीले वस्त्र, रतन जड़ित आभूषण पहने हुए हैं। मैना ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तथा उनके कमल के समान नेत्र हैं। वे श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं। उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है। गंगा यमुना चवर डुला रही है। विश्वासुर और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैना शिवजी का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने आपकी भारी निंदा की थी। सभी पुरवासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई।
सभी महिलाएं अपने घरों के कार्यों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शन को आई। वह सब पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही हैं। सभी ने शिवजी पर पुष्पों की वर्षा की। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे है वर आगमन का वर्णन। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी थे। सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए, रतन जड़ित मुकुट पहने, मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए हुए और रतन जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी मंद मंद मुस्कुराते हुए सवांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन कराए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उसके बाद पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद की रीति के अनुसार उपवित संस्कार कराया। फिर पार्वती को वैदिक रीति से स्नान कराया तथा शिवजी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके बाद कुल गुरु गर्भाचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है, अब भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब ब्राह्मणों तथा हिमाचल के पुत्रों व सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए आने को कहा। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर हिमाचल के घर को चल पड़े। पार्वती की माता मैना स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाई ओर बैठ गई। हिमाचल ने शिवजी से कहा, भगवान, आप अपना गोत्र, परवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताएं। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झंकार करके हिमाचल से कहा, इनका कुल, गोत्र आदि क्या पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका कुल व गोत्र तो नाद ही है। शिव स्वयं नाद में है और नाद स्वयं शिव में है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। इधर देवता व ऋषि भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। इसके बाद संकल्प पूर्वक हिमाचल बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूँ। आप इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में रख दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल ने रतन, आभूषण, कुएं, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में दी। सब मुनिजन और देवता शिव पार्वती का अभिनंदन करने लगे। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे है ब्रह्मा को मोह होना। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती को खीले दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अगिन परिक्रमा भवरे करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई थी और मेरा व्यापात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर थर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्चर्य ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पावों से मोड़ दिया था तो उसके अनेक कण हो गए। उससे अनेक हजारों विलक्षण ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यह कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान देना। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शंकर की शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु,
आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत और स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं, फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं? रति ने रुदन करना शुरू कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दे, इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिव जी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के बाद सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है। देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिवजी जी को बुलाया, पार्वती को उन्हें भेंट किया एवं बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपके जन्म जन्मांतरों की दासी है। यह आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना। इसे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है। इसे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। बोलो ओम नमः शिवाय। पतिव्रत धर्म का वर्ण। सप्तऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के पाद भोजन करना चाहिए। पति के शयन करने के बाद सोना चाहिए। पति से कभी मुंह चोरी ना करें। पति की आज्ञा का पालन करें। पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए। पराए घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तु को संभाल कर रखें। घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर ना जाएं। पति की आज्ञा लेकर उपवास रखना चाहिए। सोते उठते बैठते कभी भी पति को ना सताएं। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो, उसका त्याग ना करें। पति की निंदा ना करें। शुद्ध और व्यभिचारी स्त्रियों से दूर रहें। दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख ना हो। पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश से भी बड़ा समझे। पति से कभी ऊंची आवाज में ना बोले। इस प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में ना बोले और ना जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रार्थना पर अति मुनि की पत्नी से श्राप द्वारा वराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो। तुम सब जानती हो। यह शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर वहां पर बैठ गई। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव कैलाश कमल। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बिठाकर विदा किया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल, मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण और धन और वस्त्र दिए। इसके बाद हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया। विष्णु जी आदि देवों से गले मिले। फिर सबके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटे। इसके बाद भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहाँ पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिवजी से आज्ञा लेकर एवं उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोगों को प्रस्थान कर गए। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता, कुमारखंड, पंचम खंड। इसमें बताया गया है कि स्वामी कार्तिकेय का जन्म किस प्रकार हुआ था। तो आइए पढ़ते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के बारे में कुछ बताइए। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया। जब भगवान सदाशिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने
देवताओं के कार्यों को पूर्ण करने की बात सोची। तब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहाँ पर रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्र वर्ष तक रमण करते रहे। काफ़ी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर शिवजी के कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ है। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता ना करें, शिवजी के विहार में खलन मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को द्वार पर देखकर ही प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे सकलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर सकलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती आई, क्योंकि शिवजी को द्वार पर से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिवजी के सकलित वीर्य का दृश्य देखकर क्रोध में भर गई। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवता वध्य बन जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिवजी का वीर्य भक्षण कर लिया, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व न जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गई। शिव जी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिवजी के पास गए। शिवजी की स्तुति करके उन्हें अपने दुख से परिचित कराया। शिवजी ने देवताओं को उपाय समझाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिवजी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश कर दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ में जो स्त्री प्रयाग में स्नान के लिए आए, उसकी योनि में इसे स्थापित कर देना। नारद जी की कथा अनुसार अग्नि माघ माह में प्रातःकाल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। उस समय सप्तऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने गई। वे शीत से आर्द्र होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तपने लगी। उसी समय अग्नि ने उनके राम कुबों से होकर वीर्य को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। सप्तऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्तऋषियों की पत्नियां हिमाचल पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर वे वीर्य का तेज सहन न कर पाने पर उन्हें त्याग दिया। हिमाचल ने शिवजी के उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर्य के तेज को सहन न कर सकी, तो उन्होंने उस वीर्य को एक सरकंडे के वन में गिरा दिया। वहां पर उस वीर्य से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते श्री पार्वती के आनंद की कोई सीमा ना रही। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दूधभियां बजने लगी। दैत्यों के अमंगल होने लगे। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे है स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। इसके बाद वहां पर महिषी विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया और उनसे अपना नामकरण संस्कार करने को कहा। उसने बालक से इस गुप्त रहस्य को किसी को प्रकट न करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उसका नामकरण करके उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वह श्वेत नामक एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन व चुंबन किया और उन्हें शक्ति और अस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार कोच पर्वत पर चढ़कर शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कृतिकाएं मिली, जिन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया तथा द्रव्य वस्त्राभूषण पहनाए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिवजी से उस वीर्य से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उनसे पार्वती को पता चला कि उस वीर्य से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है तथा स्वर्ग में कृतिकाएं उसका पुत्रवत पालन पोषण कर रही हैं। कुमार असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कृतिकाओं से आज्ञा लेकर शिवजी से मिलने को चल दिए।
उसी समय कुमार कार्तिक को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा गया, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। कुमार कार्तिकेय को समझाकर आध्यात्मिक ज्ञान देकर उस रथ पर बैठकर शिवजी से मिलने चल दिए। उन्होंने वहां पहुंचकर पिता शिवजी और माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आई। वे वहां आकर माता पार्वती की गोद में खेलने लगे। पार्वती जी ने पुत्र का उत्सव मनाया। शिवजी ने वेद मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया। त्वष्टा ने श्री हरि की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर और महल का निर्माण करा। कुमार उस महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा कि मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप सामर्थ्यवान हैं, अंतर तलाश करवा के मेरे यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा दृष्टि करें। कुमार ने अपना एक गण बकरी को ढूंढ कर लाने को भेजा। वह गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढ कर ले आया। वहां पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए। बकरे ने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह पूर्व स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस पर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो, जिससे मेरा यह पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने योग्य नहीं है, अंततः यह तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, जब देवताओं और असुरों में विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्य तारक ने अपनी परम शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर अपने हाथी ऐरावत से नीचे गिर गया। अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मच गया। यह देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए। वे वीर गणों को साथ लेकर तारक के निकट जाकर भीषण युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पाश, शिष्टि, खड़ंग, फरसा और पटीस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने असुर तारक को घायल कर दिया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाकोत्की तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि में भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। बोलो ओम नमः शिवाय। तारकासुर की वीरता। ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय के पास जाकर बोले, हे पुत्र, इस तारक को मेरा वरदान प्राप्त है। उसे शिव, विष्णु आदि कोई नहीं मार सकता। आप इसे युद्ध कीजिए, क्योंकि यह तुम्हारे अंतर किसी दूसरे से नहीं मर सकता। मेरी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय उल्का के समान चमकती अपनी शक्ति को लेकर चल दिए। उन्हें देखकर तारक भी शक्ति उड़ाकर प्रहार करते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुम लोगों ने इस बालक को मारने के लिए मेरे सामने क्यों भेज दिया? ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? विष्णु तो हमेशा से ही लज्जित तथा छली और अविवेकी रहा है। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पाप इन दोनों को ही लगेगा। हे बालक, तुम अपने प्राण बचाने हो तो मेरे सामने से भाग जाओ। इंद्र तथा विष्णु की इस निंदा से तारक का बल क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपने वज्र से तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। तारकासुर ने क्षण मात्र में उड़कर इंद्र के ऐरावत से नीचे गिरा दिया। भगवान विष्णु ने तारक से युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। बोलो ओम नमः शिवाय। तारकासुर का वध। कुमार कार्तिकेय शिवजी के चरणों का स्मरण कर उठे और अपने असंख्य वीरों के साथ दुष्ट असुर तारकासुर का वध करने का उपाय सोचने लगे। देवताओं ने उनकी जय जयकार की, ऋषियों ने उनकी स्तुति की। दैत्य तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर युद्ध करने लगे। दोनों के शरीर घायल हो गए। फिर कुमार ने शिव और माता पार्वती को मन ही मन प्रणाम करके एक प्रबल शक्ति असुर पर फेंकी, जिससे वह विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। चारों ओर आनंद छा गया। माता पार्वती ने स्नेहवश कुमार को गोद में उठा लिया और उनका मुंह चूमने लगी। इसके बाद कुमार ने कोच पर्वत को पीड़ित करने वाले दैत्य बाणासुर का वहीं बैठे बैठे बाणों से ही संहार कर दिया। इस पर शेष के पुत्र कुमार ने कुमार की बहुत प्रशंसा की। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे गणेश चरित्र। नारद ब्रह्मा जी से बोले, आपने
कुमार कार्तिकेय का चरित्र तो हमें बता दिया, अब हमें भगवान गणेश का भी चरित्र बताइए। एक बार पार्वती की संख्या जया और विजया ने कहा, हे माता, भगवान शंकर के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी, द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिवजी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी को सखी की कही बात याद आ गई कि अपने भी गण होनी चाहिए। इस पर वह स्नान करते हुए शरीर के उपटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र पहनाकर द्वार पर बैठा दिया और उससे कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर ना आने पाए। उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। उसका नाम गणेश रखा गया। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिवजी आनंद अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिवजी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माताजी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है, कोई भी अंदर ना आए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिवजी के गण वहाँ गणेश जी को हटाने लगे। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिवजी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रोधित होकर कहा कि तुम शिवजी के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिवजी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिवजी ने अपने गणों को पुनः यह कहकर भेजा कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहाँ से हटा दिया जाए, परंतु इस बार भी श्री गणेश जी वहाँ से नहीं हटे। पार्वती जी ने बाहर शोर को सुनकर अपनी सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने बाहर आकर मालूम किया और पार्वती जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, यह बात अच्छी हुई कि गणेश ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना किसी सूचना चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिवजी ने पुनः अपने गणों का आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, तथा इतना कहकर संसारिक लीला करने वाले शिवजी जी चुप हो गए। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे है शिव के गणों से गणेश का युद्ध। शिवजी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तुम मुझ अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिवजी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी ना बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने शिवजी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिवजी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है, वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। यदि ब्रह्मा जी चाहे तो इस कलेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी यह बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने परिधि उठा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी डर कर वहाँ से भाग गए। ब्रह्मा जी शिवजी के पास आए और उन सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिवजी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रोध होकर भगवान शंकर स्वयं वहाँ पर गए। विष्णु जी भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे है गणेश का शिरोच्छेदन। शिवजी उस बालक से युद्ध करने लगे। शिवजी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिवजी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर भगवान शंकर ने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। इससे देवता निश्चित हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृत्तांत बताया और यह भी कहा कि तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर क्लय प्रिय नारद अंतर्ध्यान हो गए। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे गणेश का पुनः जीवन। यह सुनकर पार्वती जी को महान क्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियाँ उत्पन्न कर ली। उनसे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देव सेना में प्रलय मचा डालो। जो भी तुम्हारे विरोध करे उसे भक्षण कर डालो, चाहे वे ऋषि हो, देवता हो, राक्षस हो। वे शक्तियाँ सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश सब निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी। इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती है। हे देवी, इन सब का अपराध क्षमा करने की कृपा करें।
ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो सहार रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर सब देवताओं ने शिवजी जी से कहा, हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तब शिवजी जी ने कहा, अच्छा तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सर काट कर गणेश के धड़ पर जोड़ दो, इससे यह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला, वे उसका सर काट लाए, उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता बड़े खुश हुए। तब सब उस देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती जी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बोलो ओम नमः शिवाय। आगे गणेश गौरव। गणेश जी के पुनः जीवित हो जाने पर पार्वती जी की प्रसन्नता का कोई भी ठिकाना ना रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर प्यार करने लगी। बालक को उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया। सबने बालक गणेश की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुंह चूमकर आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तिष्क सुंदरी निशान है। अंत सब तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे। तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। शिवजी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिवजी के चरणों को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने गणेश जी से क्षमा मांगी। त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबके पूजनीय और गणनाथ होने का आशीर्वाद प्रदान किया। सबने कहा कि मनुष्य सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे, इसके बाद हमारी पूजा करेंगे। सबसे पहले शिव जी ने मांगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की। इसके बाद विष्णु जी, ब्रह्मा जी, पार्वती जी ने गणेश की पूजा की। सभी ने एक स्वर से उन्हें सर्व अध्यक्ष बना दिया। देवता दुधब्बी बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़ा भारी उत्सव हुआ। इसके बाद सभी देवता आज्ञा लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति इस मंगलदायक कथा को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उन्हें गणेश जी की कृपा से सर्व मंगल और मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। आगे है गणेश का विवाह। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, हे मुनिश्रेष्ठ, अब गणेश का लालन पालन शिव पार्वती बड़े लाड़ प्यार से करने लगी। वे कुमार के साथ खेलते कूदते। एक बार शिव पार्वती एकांत में विचार करने लगे कि कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का विवाह किया जाए। माता पिता की इच्छा जानकर दोनों भाई झगड़ा करने लगे कि पहले मैं विवाह करूंगा, मैं पहले विवाह करूंगा। दोनों भाइयों में परस्पर विवाद शुरू हो गया। उनका विवाद देखकर शिव पार्वती विचार करने लगे कि यह विवाद किस प्रकार सुलझाया जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा कि तुम दोनों ही एक समान प्रिय हो। अंततः तुम में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े। परंतु गणेश जी ने बुद्धि लगाकर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सोच विचार कर माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तब शिव पार्वती सिंहासन पर बैठ गए। गणेश जी ने उनकी पूजा करना शुरू की और उनकी परिक्रमा की। फिर उनकी स्तुति करके वे बोले, अब आप मेरा विवाह कर दे। शिव जी ने गणेश जी से पूछा, क्या तुमने पृथ्वी की परिक्रमा कराए हो? तुम भी श्री की परिक्रमा करने जाओ। कुमार तो चले गए हैं। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब आप कैसे कह सकते हैं कि परिक्रमा कराओ? क्या इसमें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हो गई? क्या यह वेद शास्त्र असत्य हो जाएंगे? पुत्र की यह बुद्धिमानी की बात सुनकर माता पिता चुप हो गए। वे गणेश जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है, तुम्हारी बात हमने स्वीकार कर ली है। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश के विवाह की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद प्रजापति ने अपनी कन्या सिद्धि बुद्धि के विवाह के लिए शिवजी के पास आकर बातचीत की। शिवजी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके गणेश का विवाह निश्चित कर दिया। शिवजी के विवाह की तरह ही गणेश जी का विवाह भी सभी देवता शामिल हुए। काफ़ी समय के बाद गणेश जी के सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र पैदा हुए। इसके बाद कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। नारद जी ने रास्ते में कार्तिकेय जी को सब समाचार से अवगत करा दिया। समाचार जानकर कार्तिकेय के क्रोध की सीमा न रही। वे माता पिता को प्रणाम करने के बाद क्रोच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कुमार के विरह में माता पार्वती जी को बड़ा भारी दुख हुआ। बोलो ओम नमः शिवाय। यहाँ पर हमारा
पांचवा खंड समाप्त होता है। बोलो ओम नमः शिवाय।